नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लास 10 का मैथ डॉक्टर केसी नमो की एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। इसके पहले 3 तक हम लोग सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। आपको एक हमारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रिगोमेट्री से, उसमें से आप जाकर लगातार प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 9 प्रश्न है और ये सारे प्रश्नों का सोल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। अगर जो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। बोल रहा है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन, उसके बाद आप एक बार क्वेश्चन को उतार लेंगे जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से। यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और प्लस में क्या है कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन 45 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सारा का मान हम लोग को याद है, मैं आपको बताया था बहुत ही आसान तरीके से। उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रिगोमेट्रिक टेबल के बारे में मैं बताया था कि किस तरह से याद रखना है। तो साइन 30 का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह हमारा होता है 1/2। अब इंटू मतलब गुना होता है यहाँ पे। कॉस 45 का मान यहाँ पे, तो कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 होता है, सिर्फ √2 हो जाता है ना। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा। कॉस 30 का मान ज्ञात करना है, तो कॉस 30 का जो मान हम लोग याद रखे हैं कि √3/2 होता है, इंटू साइन 45 का मान हम लोग याद रखे हैं कि जो कॉस 45 का मान होता है वही साइन 45 का भी मान होता है। तो कॉस 45 का 1/2 तो साइन का भी हो जाएगा 1/√2। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे गुना है ना, यहाँ पे भी गुना है तो गुना, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा और बट्टा देखिए 2 में √2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2√2 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 3 में √3 में 1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा। देखिए 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2√2। अब 2√2 में 2√2 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। अब 2√2 में फिर 2√2 से भाग देना तो 1 आएगा और 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। यही हमारा जो आया है यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। अच्छा लगा अगर जो आपको समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए स्क्वायर देखकर डरना नहीं है, यहाँ पे वही मान होगा। tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो मान वही होगा, सिर्फ स्क्वायर देखकर डरने की बात नहीं है। अब कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान हम लोग क्या याद रखे हैं, कोसेक 30 का मान हमारा 2 होता है। एक बार क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल जिस तरह से लिखा है उसी तरह से। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी थोड़ा दिक्कत होगा देखने में। तो यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन को उतार लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं यहाँ पे सोल्यूशन करना शुरू करता हूँ। तो cos 30 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनटू मतलब गुना। अब tan 45 का मान तो हमारा 1 होता है और 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि tan पे स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान हम लोग याद रखें कि 2 होता है, तो 2 होता है। अब इसमें भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 4 में 1 से गुना होगा तो 4 ही होगा माइनस। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 गया तो यह होगा हमारा 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी आंसर कर लिया हम लोग सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर अब 4 का 3 करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको भी कोई मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है। देखिए 2 ही गुना में तो 2 तो छोड़ देंगे ऐसे ही। एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से सोल्यूशन लिखने के बाद। अब 2 है तो 2 रहने देंगे। अब साइन 30 का मान तो हम लोग याद रखें 1/2 होता है, तो इसको इंटू में रखेंगे और 1/2 लिख देंगे। किसके लिए, साइन 30 के लिए। और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा होता है इसको भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इंटू मतलब गुना। अब साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे 3 गुना में तो 3 रह देंगे और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू हो जाएगा। अब सेक 30 का वैल्यू यहाँ पे होता है 2√3। कितना होता है 2√3। अब इसका इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 और 2 में 1 से गुना होगा तो 2। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया? और यहाँ पे कितना है √3, तो यहाँ पे √3 में भी गुना करेंगे तो 2
3 आएगा। तो ये हो गया ऊपर वाला, यहाँ पे माइनस। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3 और बट्टा यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है यानी कि 3 हो जाएगा। और ये गुना ना है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 रूट 3 आएगा और बट्टा का 4 माइनस यहाँ पे गुना कर दो, 4 तिहाई 12 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। या तो आप इस काट भी सकते थे लेकिन यहाँ पे हम नहीं काटे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 12 LCM, भागा देंगे तो 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 रूट 3 और माइनस यहाँ भागा देंगे तो 1 और 12 में 1 से गुना होगा तो 12। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। यहाँ से आप कॉमन भी कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 रूट 3 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 और बट्टा में यहाँ पे है 12। अब ये 4 तिहाई 12, 4 मतलब कट गया यानी कि हमारा आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4 और बट्टा का 4 आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे लेकिन बुक में शायद यहाँ तक आंसर दिया होगा तो यहाँ तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 4। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सोल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। tan 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि सेक 45 का मान होता है लेकिन सेक स्क्वायर 45 का मान आप लोग नहीं याद रखे होंगे। तो यहाँ पे आपको वही मान है भाई, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर देंगे। तो tan 60 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लेंगे उसके बाद मान को रखते चले जाएंगे। tan 60 का मान हम लोग जानते हैं कि रूट 3 होता है तो रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू रहेगा और कोसेक 45 का मान हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 2 होता है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस अब सेक 60 का मान यहाँ पे लिखना है तो सेक 60 का मान जो होता है हमारा 2 होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेक पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ गया इंटू तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब tan 45 तो tan 45 का मान तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है तो 1 हो गया। यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 और गुना यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि 2 बचेगा और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 में 1 से भी गुना होगा तो इतना ही होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3 और प्लस का 4। तो ये हमारा हो गया हमारा आंसर। सॉरी यहाँ पे हम लोग कहीं पे गलती की है ना, नहीं ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, tan 30 का मान। अभी इसका सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। tan 30 का ना मान ज्ञात करना तो tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ इंटू अब सेक 45 का मान तो सेक 45 का मान हम लोग जानते हैं √2 होता है तो 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे tan 60 का मान तो tan 60 का मान हम लोग जानते हैं कि √3 होता है तो √3 गुना सेक 30 का मान तो सेक 30 का मान जानते हैं कि 2√3 होता है तो 2√3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा ऊपर में तो √2 में 1 से गुना होगा तो √2 और बट्टा में यहाँ पे √3 और प्लस यहाँ पे देखिए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको काट भी सकते हैं या तो नहीं काटिए रहने दीजिए, 2√3 हो जाएगा 2√3 और बट्टा का क्या हो जाएगा √3। यहाँ पे एलसीएम लेने का आएगा √3, भागा देंगे तो 1 में √2 से गुना होगा तो √2 और प्लस में यहाँ भागा देंगे कितना आएगा 1 और हाँ 1 आएगा और 1 में 2√3 से गुना होगा तो 2√3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, समझ गए ना, यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री और साइन माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान है, इस पे स्क्वायर वगैरह नहीं है। cos 30 का मान होता है 1 बटा कितना होता है 1/√2 होता है, सॉरी cos 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 इंटू cos 45 का मान यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है तो 1/2 हो गया और गुना साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है तो 1/√2 हो गया। यहाँ पे कर लेंगे तो √3 हो जाएगा और बट्टा का 2 माइनस यहाँ पे ऊपर में होगा 1 और नीचे में हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 2√2 आएगा। देखिए यहाँ से भागा देंगे इसमें तो √2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ √2। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे √3 गुने √2 तो हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे भाग देंगे तो 1 तो ये हमारा आ गया आंसर √6 - 2 और बट्टा का हो जाएगा 2√2। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए ना, तो यही हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 में है, ये भी बहुत ही आसान है, सिर्फ इसका आगे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, एक बार क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। 4/3 है तो 4/3 रहने दो। अब tan स्क्वायर 30 तो tan 30 का मान कितना होता है तो tan 30 का मान होता है हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है तो 1/√3 कितना हो जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है तो √3 कर देंगे और बट्टा का 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे
ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस है, 3 रह देंगे, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब ये 3/4 भी रहने देंगे। अब tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 हो जाएगा इसका स्क्वायर और -2। अब इंटू tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 में 4 से गुना होगा तो 4 हो गया ना। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 4/9 आ गया। यहाँ पे आप प्लस दीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में 3 से गुना होगा तो 3, बटा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 4, प्लस यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, 3 में 3 से गुना होगा तो 9, बट्टा में क्या हो जाएगा 4, माइनस। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में 2 से गुना होगा तो 2। अब नीचे वाला को सबको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 36, भागा देंगे तो 4, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ भागा देंगे तो 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, माइनस यहाँ भागा देंगे तो 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, प्लस यहाँ भागा देंगे तो 9, 9 9 81, और यहाँ माइनस, यहाँ पे भागा देंगे, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। अब देखो सबको जोड़ दो, जोड़ वाला का जोड़ दो, 16 27 81 जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे 7 6 13, एक कितना हो गया 14, हाथ में 1 1 1 2 और 2 4, 4 और 8 कितना हो गया 8 4 12, यानी कि 124 हो गया, 124 हो गया। और माइनस, अब माइनस वाला के साथ जोड़ दो, 7 7 2 9, और 7 2 9 यानी कि 99 हो गया, 99, और बट्टा का 36, और बराबर में इसको घटा देंगे तो आएगा 25, और बट्टा में 36, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का 8, क्वेश्चन नंबर 4 का 8, ये भी बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतार लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 तो गुना में तो 4 गुना में रखेंगे, cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ये गुना में तो गुना में रहने दो, सॉरी यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब 3 है गुना में तो 3 रहने दो। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 5 है तो 5 रहने देंगे, cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बट्टा में, तो बट्टा में भी कर लेंगे, cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान कितना होता है तो 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, और प्लस सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 ही होता है, तो 2 हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब इसका सोल्यूशन कीजिए, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में 4 से गुना होगा तो 4, और बट्टा √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, बट्टा में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस ये तो हो गया 0, और बट्टा में इसका क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 लिख लेते हैं, 4 माइनस यहाँ पे √3 हो जाएगा, इतना आ गया, सॉरी इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा ना, 4 माइनस √3 यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ पे आगे सोल्यूशन कर लेते हैं, ऊपर में ले लेंगे एलसीएम, तो आएगा एलसीएम 6, भाग देंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 ही ना बचेगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 3 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 18, और प्लस यहाँ भागा देंगे 3 4 3 12, और यहाँ पे 12 2 यानी कि 12 दूनी 24, और ये तो 0 है ही, और बट्टा 1 है तो 1 तो लिखने से फायदा नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए एक बार। अब जोड़ देंगे तो 12 और 18 कितना हो गया 30, और 30 और 24 कितना हो गया 54, यानी कि 54 हो गया, और बट्टा में है 6। अब इसको काट देंगे तो आएगा 9 6 54, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 देखते हैं, बहुत ही आसान ये भी है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, अब 5 sin स्क्वायर 30 है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, अब sin 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan। अब यहाँ पे देखिए क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, कितना हो जाएगा 1/√3,
रूट अंडर 3, तो इसका स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर कर देंगे। और बट्टा में भी वैसा ही कर लेंगे, 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हो गया, इंटू अब कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, tan 45 का मान 1 होता है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे कर लेंगे तो 5 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 5 से गुना था 5, और बट्टा में 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पे 1 और बट्टा में 2, और माइनस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 4 से गुना होगा तो 4, और बट्टा √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और बट्टा में यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 बट्टा का 2, और यहाँ पे √3 गुना √3 और बट्टा में 2 और प्लस का 1। ऊपर वाला के एलसीएम कर लो, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 12 भागा देंगे तो कितना आएगा 3, और प्लस 3 कितना हो गया 15, प्लस यहाँ भाग दे दो तो आ जाएगा 6 यानी कि 6, माइनस यहाँ भाग देगा तो 4 4 चौक कितना हो गया 16, और ये बट्टा में हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुना करो तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 2√3, ये मेन वाला बट्टा है ना, 2√3 हो गया, और बट्टा का कितना हो गया, बट्टा के यहाँ पे कितना हो गया 2 दूना 4, प्लस का 1 हो गया। अब इसका देखो इसको जोड़ दो, 15 6 कितना हो गया 21 माइनस 16 और बट्टा का 12, और बट्टा में यहाँ भी तो एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे भाग देंगे तो 1 यानी कि 2√3, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, देखो ये कट जाएगा 4 3 12, 3 मरतबे, यानी कि ये हमारा हो गया कितना आ गया। इसको एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पे घटाओ 5 आएगा, 16 5 5/3, और बट्टा में यहाँ पे कितना आएगा 2√3 और प्लस का 4, और बट्टा का 1 है, तो इसको उलट देंगे, इसको भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूँ। देखिए ये तो है पहले हमारा 5/3, इसको गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आएगा 2√3 और प्लस का 4, इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ऊपर में और बट्टा में 3 दूनी 6√3 और प्लस में कितना आ जाएगा 4 3 12, ये हमारा हो गया आंसर, समझ गया ना। तो इस मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 9 प्रश्न थे, 9 प्रश्न का सोल्यूशन कर लिए इसी वीडियो में। तो अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।